हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज का मेरा टर्म है दूरी, कि दूरी क्या होता है यानी डिस्टेंस क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में इसको समझेंगे कि आखिर दूरी होता क्या है। तो दूरी जो होता है वो कुल लंबाई होती है। कुल लंबाई मतलब टोटल लंबाई होती है जिसे किसी वस्तु ने एक स्थान से पहुंचने के दौरान तय किया होता है। जैसे कोई वस्तु है जो कि एक, ये तो क्या है, ये हो गया लंबाई, दूरी हो गया लंबाई। तो कोई वस्तु बोले या कोई व्यक्ति बोले, ठीक है, कोई वस्तु बोले या तो कोई व्यक्ति बोले, वो एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक जब पहुंचता है तो वो कुछ लंबाई तय करता है और उसी को कहते हैं दूरी। बिना इस बात का परवाह किए वो ये तय करता है कि वो किस दिशा में चल रहा है। तो ये कह सकते हैं कि हम लोग दूरी जो है वो केवल परिणाम को दर्शाती है। दूरी केवल परिणाम को दर्शाती है, ठीक है। अब परिणाम जो होता है ना फ्रेंड्स, इसका भी बहुत बड़ा मीनिंग है, ठीक है। तो परिणाम क्या होता है इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो ये इस जो दूरी होती है इसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा से इसका कोई संबंध नहीं है। मतलब परिणाम होती है और दिशा से इसका कोई संबंध नहीं होता है। अब देखिए दूरी की विशेषता क्या होती है, दूरी की क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर है फ्रेंड्स कि दूरी जो होगी वो दिशा रहित होगी, इसमें दिशा नहीं होगी। अब ये क्यों नहीं होगी ये मैं आगे बताऊंगी आपको, दिशा रहित होगी। दूसरा, इसका सकारात्मक परिमाण होगा, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव परिमाण होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड। परिणाम का मतलब मैग्नीट्यूड। और दूरी में हम क्या करते हैं, कुल यात्रा का माप लेते हैं, कुल यात्रा का माप लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने समझा कि दूरी एक लंबाई होती है जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के दौरान जो तय करता है लंबाई, उसे ही दूरी कहते हैं। तो बिना इस बात का तय करता है बिना इस बात का परवाह किए तय करता है कि इसमें दिशा है या नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं केवल परिमाण यानी क्वांटिटी को परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, दिशा से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए दूरी जो है वो एक अदिश राशि है। आ का अर्थ होता है दोस्तों, आ का अर्थ होता है नहीं, और दिश का मतलब दिशा, मतलब दिशा नहीं, इसीलिए ये क्या है, अदिश राशि है। अब प्रश्न ये उठता है कि दूरी में दिशा क्यों नहीं है, ठीक है, दूरी में दिशा क्यों नहीं है, क्यों नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि जैसे कि यहाँ पे आपका ये हो गया घर, दिख नहीं रहा होगा ना, ये हो गया घर, और ठीक है, और यहाँ पे कहीं लेते हैं, ये हो गया आपका स्कूल। तो घर से स्कूल जाने का रास्ता एक तो सिंपल रास्ता है कि आप ऐसे चले जाओ, ऐसे करके चले जाओ, और एक रास्ता है ऐसे ऐसे, और दूसरा जाते हैं यहाँ, और यहाँ है, ये होम हो गया और ये स्कूल हो गया। एक तो सीधा रास्ता है, दूसरा रास्ता ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर बहुत मतलब कि कठिन रास्ता करके ऐसे पहुँचते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा, ये सीधी रेखा में है, सीधी रेखा में है, और ये क्या है, वक्र रेखा है, टेढ़ा मेढ़ा रेखा है। तो ये हो गया डिस्टेंस। हाँ, एक और इसका विशेषता लिख लेंगे, वो मैं आगे बताऊंगी, जब इसमें विस्थापन दूरी में अंतर बताऊंगी तब मैं बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, ये है क्या आपका दूरी, ये क्या हो गया दूरी। तो दूरी में दिशा इसलिए नहीं है कि पहले आप देखिए इस तरह से यदि हम बनाते हैं तो ये हो गया आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले किधर जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं, फिर ऊपर नॉर्थ जा रहे हैं, फिर ईस्ट जा रहे हैं, फिर साउथ आ रहे हैं, फिर ईस्ट जा रहे हैं, फिर एक दिशा बदल रहा है, नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, फिर साउथ ईस्ट जा रहे हैं। तो ये दिशा बदलता जा रहा है। इसीलिए जो है इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि कितना दिशा चले, क्योंकि दिशा तो हमेशा ही बदल रहा है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे दिशा को नहीं लेते हैं। अब देखो अब इसको इतना समझ लिया कि ये लॉन्गेस्ट पाथ होगा, दूरी जो होगा वो हमेशा लॉन्गेस्ट पाथ होगा, मतलब सबसे लंबा रास्ता होगा। सबसे लंबा रास्ता जो है उसी को कहते हैं दूरी, सबसे लंबा रास्ता, ठीक है। अब देखो मान लो कि आप अपने घर से पार्क तक चलने जाते हो, ठीक है। तो तुम पहले सीधा चलते हो, मतलब पहले क्या किया तुमने, सीधा चल रहे हो तुम, ठीक।
पहले तुम सीधा चल रहे हो ऐसे-ऐसे, उसके बाद क्या करते हो, थोड़ी देर बाद आप बाईं तरफ मुड़ जाते हो। आप इधर चल रहे थे, तो इधर बाईं तरफ आप मुड़ गए। बाईं तरफ मुड़ने के बाद फिर दाईं तरफ मुड़ जाते हो। इधर आप जा रहे हैं, तो आपका दाईं तरफ क्या हो गया, इधर। तो आप दाईं तरफ फिर से मुड़ जाते हो और उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे, क्योंकि पहले आप कौन-सा डायरेक्शन किए, ईस्ट, फिर नॉर्थ, फिर ईस्ट आए। तो अब आपसे कोई पूछे कि कितनी दूरी तय की है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो पूछ रहा है कि तुमने कितने कदम चले, कितने मीटर चले, ठीक है? चाहे तुमने कितनी बार भी दिशा बदली है यहाँ पे 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तुमने चाहे कितनी बार भी दिशा बदला हो, लेकिन कोई सामने वाला आदमी पूछ रहा है कि तुमने कितनी दूरी तय की, तो तुम्हें क्या समझना है, मतलब वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कितना मीटर तुम चले, कितना कदम तुम चले, ये पूछ रहा है। तो तुम क्या मीटर चले तो, लेकिन इसमें दिशा बार-बार बदल रही है। इससे कोई फ़र्क नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए इसे हम दिशा लेते ही नहीं हैं, क्योंकि बार-बार दिशा बदलती रहती है। एक और बात फ्रेंड्स, कि दूरी जो होती है ना, दूरी, वो संस्कृत भाषा के शब्द से निकला है। संस्कृत भाषा का शब्द है दूर। दूर, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका कि अर्थ होता है फासला। फासला। अब फासला क्या होता है? तो किसी 2 बिंदुओं के बीच, कोई भी 2 बिंदु हैं, ये 2 बिंदु हो गया, ठीक है? किसी भी 2 बिंदुओं के बीच यदि उसके बीच का माप जो होता है, वो बताता है कि कितनी दूरी है, ठीक है? जैसे यहाँ ए पॉइंट है और ये क्या हो गया, बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट आने में आपने कितना दूरी तय किया, मानते हैं 12 किलोमीटर, ठीक है? 12 किलोमीटर मानते हैं। 12 किलोमीटर का जो दूरी है वो तय हुआ। ये 12 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है? तो ये फासला हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक का अंतर जो है इतना है, 12 किलोमीटर है। तो और एक देखते हैं हम लोग, इसका फार्मूला देखते हैं। कुछ मेरा बंद हो गया था दोस्तों, इसलिए मैं फिर से बता रही हूँ कि ये टोटल डिस्टेंस का फार्मूला है, जिसमें कि फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, जितना भी रहेगा प्लस डी एन तक। तो ये D1 D2 D3 और जो भी है, तो हम लोग यहाँ पे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। तो यहाँ से जो है डी, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 6 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, इसको हम लोग माने D1, यहाँ से यहाँ तक का माने हैं D2 और यहाँ से यहाँ तक का माने D3। फिर सबको ऐड कर दिए तो आ गया 9 किलोमीटर। तो ये 9 किलोमीटर जो है फ्रेंड्स, वो है परिणाम। परिणाम का मतलब होता है मात्रा। मतलब क्या हुआ कि 9 किलोमीटर, इन दोनों को ही क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड कहते हैं। बस 9 को नहीं बोलते हैं, 9 किलोमीटर को बोलते हैं। अगर आप लिखेंगे 9 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है? तो अब ये हो जाएगा, ये जब तक इतना लिखा हुआ है तब तक ये है अदिश राशि, अदिश राशि है। और अदिश राशि कौन सी है, तो ये हो गई दूरी। और जब आप कर देंगे 9 किलोमीटर ईस्ट, तो ये हो जाएगा सदिश राशि, जो कि होता है विस्थापन। तो आई होप गाइज़ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि कुछ कमी नज़र आती है इस वीडियो में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको सुधार करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू।